चित्रकूट नाम के एक शहर में एक बहुत प्रसिद्ध रवि नाम का चित्रकार रहता था। उसके चित्रकला के चर्चे बहुत दूर दूर तक थे। उसके चित्रों में वास्तविकता दिखाई देती थी। ऐसा लगता था जैसे तस्वीर अभी बोल उठेगी। उसकी इस कला का कोई तोड़ नहीं था। रवि का एक किशन नाम का बहुत अच्छा दोस्त था, जो हर सुख दुख में उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहता था। हर अच्छी बुरी बात वो एक दूसरे को बताते थे। कुछ समय बाद किशन की शादी हो गई, लेकिन रवि अपने दोस्त किशन से रोज हाल चाल पूछने उसके घर आता और सुबह की चाय उसके साथ बैठकर पीता और फिर अपने काम पर चला जाता। एक दिन किशन ने शहर जाकर काम करने का सोचा और अपने दोस्त रवि को इसके बारे में बताया। रवि उदास हो गया क्योंकि उसका दोस्त उससे दूर शहर जाने की बात कर रहा था। रवि ने किशन से बोला, अगर तुम शहर चले जाओगे तो मुझसे मिलने कौन आएगा? किसको मैं अपनी आप बीती बताऊंगा। किशन भी रवि को बातें सुनकर उदास हो गया। चूंकि किशन को अपनी बहन की शादी के लिए पैसा कमाना था, इसलिए वो भी शहर जाने को मजबूर था। तब किशन ने अपने दोस्त रवि के घर के बाहर एक फूलों की बेल लगाई और अपने दोस्त रवि से बोला कि ये बेल तुमको मुझसे जोड़े रखेगी। इस बात का ध्यान रखना, ये बेल सूख न पाए। जब तक एक बेल में एक भी पत्ता बाकी रहेगा, मेरी दोस्ती और मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। जिस दिन इस बेल में एक भी पत्ता न बचे, समझ लेना मैं अब नहीं रहा। ऐसा बोलकर दोनों गले मिले और किशन शहर चला जाता है। रवि रोज बेल में पानी डालता हो अपने दोस्त किशन को याद करता। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और बेल देखते ही देखते खूब हरी भरी हो गई और उस पर फूल भी आने लगे। कुछ महीनों बाद किशन अपने दोस्त रवि से मिलने उसके घर आता है और उसे अपनी कामयाबी के किस्से सुनाता है। अब किशन पहले से काफी मालदार हो गया था। वो अपने दोस्त और उसके परिवार के लिए कपड़े और मिठाई लाता है। किशन उसके द्वारा लगाई बेल को देखकर काफी खुश होता है और अपने दोस्त रवि से बोलता है, देखा ये बेल कितनी हरी भरी और फूलों से लदी है। इसका मतलब समझा न कि मैं कितना अमीर हो गया हूँ। किशन रवि को उस बेल को सींचने और अपनी दोस्ती को याद रखने के लिए धन्यवाद देता है। वापस शहर चला जाता है। इस बार किशन कई महीनों तक अपने दोस्त से मिलने नहीं आता है। रवि को अपने दोस्त की याद सताती रहती है। धीरे धीरे उसकी फूलों की बेल भी पानी डालने के बाद भी सूखने लगती है। रवि उस बेल को सूखता हुआ देख काफी चिंतित होता है। उसे बार बार किशन की कही बात याद आती है, जिसको सोच सोचकर रवि भी बीमार पड़ जाता है और दिन भर लेटे लेटे उस बेल को देखते हुए पत्तों को देखता रहता है। काफी इलाज करवाने के बाद भी रवि की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही बात रहती थी कि जिस दिन इस बेल का एक भी पत्ता नहीं रहेगा, उस दिन उसका दोस्त उससे दूर चला जाएगा और फिर वो भी इस दुनिया में अपने दोस्त के बिना जीवित नहीं रह पाएगा। ये बात सोच सोच कर और बेल के पत्तों के साथ साथ उसकी हालत भी दिन पे दिन गिरती चली गई। ये तक कि वो अपनी मौत का इंतजार करने लगा। एक दिन एक लड़का रवि के घर के पास किराए से रहने आता है। वो रोज रवि को खिड़की से आते जाते बीमार हालत में देखता था। एक दिन वो रवि के पड़ोसी से उसकी बीमारी का कारण पूछता है, तो वो बोलते हैं कि रवि तब तक जीवित है जब तक इस बेल में एक भी पत्ता बचा है। जिस दिन एक भी पत्ता नहीं होगा, उस दिन रवि का आखिरी दिन होगा। तो वो लड़का पड़ोसी से बोलता है, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? पड़ोसी बोलते हैं, ऐसा हमारा नहीं, रवि का सोचना है। ये सुनकर वो लड़का चला जाता है। फिर कुछ दिन बाद रवि देखता है कि उस बेल में अब एक आखिरी पत्ता बचा है। रवि समझ जाता है कि अब वो नहीं बचेगा और अपनी मौत का इंतजार करने लगता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रवि बिस्तर पर पड़े पड़े देखता है कि वो आखिरी पत्ता अभी तक उस बेल में लगा है।
और उसके साथ एक और नया पत्ता आने लगा है। रवि उसे देखकर थोड़ा खुश होता है। कुछ दिन बाद उसे उस बेल में और पत्ते दिखाई देते हैं। रवि उस बेल को फिर से हरा भरा देखकर उसमें भी जीवित रहने की आस वापस लौटने लगती है, और वो भी धीरे धीरे सही होने लगता है। एक सुबह जब वो उठता है तो देखता है उसके घर के बाहर काफी भीड़ लगी होती है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो एक लड़का गंभीर हालत में पड़ा होता है। रवि उसे देखता है तो उसे याद आता है ये वही लड़का था जो उसे रोज देखता हुआ जाता था।